हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग अनबॉक्सिंग, जो कि मेरी खुद की भी एक ड्रीम अनबॉक्सिंग थी। जी हाँ, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं अपने मैकबुक प्रो 16 इंच को। तो देखते हैं जल्दी से बॉक्स में क्या है और करते हैं आगे इसी मैकबुक प्रो के ऊपर सारी बातें। तो कुछ इस तरह का बॉक्स हमें मिल जाता है और जैसे ही हम बॉक्स की लिड को ओपन करते हैं तो सामने ही सबसे ऊपर हमें मिलता है अपना मैकबुक प्रो। जैसे ही हम इस मैकबुक प्रो को हटाएंगे, नीचे हमें चार्जिंग केबल, कुछ डॉक्यूमेंट्स और एप्पल का एक बड़ा सा चार्जर। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और साथ ही अपने ब्लैक कलर के एप्पल स्टिकर्स, जो कि हैं सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए। तो चलिए इन सबको करते हैं साइड और बात करते हैं अपने मैकबुक प्रो की। जैसे ही हम अपने मैकबुक प्रो से रैप को हटाते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेटिस्फैक्टरी होता है किसी भी मैक या एप्पल प्रोडक्ट को अनबॉक्स करना। तो जैसे ही हम सबसे पहले लिड ओपन करते हैं तो अपना जो मैकबुक है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। मैं जल्दी से इसको सेटअप करता हूँ और फिर आगे बात करते हैं इसी मैक के बारे में। मैं अपने मैकबुक को सेटअप कर चुका हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस अपनी स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन सा मैकबुक है, मैंने कहाँ से लिया, कितने रुपीस का मिला और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है एंड एवरीथिंग। तो अगर बात करें मैकबुक प्रो के मॉडल की, तो ये है हमारा मैकबुक प्रो 16 इंच, जो कि आता है M2 प्रो चिप के साथ। जी हाँ, ये बेस वेरिएंट है जिसमें 512 GB की SSD और 16 GB की रैम आती है। बट मेरे हिसाब से ये 16 GB रैम और 512 GB SSD विल बी इनफ, बिकॉज मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जो कि ऑलरेडी 2 TB की है। मेरे पास बहुत सारा स्पेस है अपना डेटा सेव करने के लिए। आई नो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं मुझे अपना डेटा उस हार्ड डिस्क से इस मैक में शिफ्ट करने के लिए और मैक से वापस से उस हार्ड डिस्क में डालने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी और उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। बात करें अगर इसके प्राइस की, तो ये है कुछ 2,50,000 रुपीज़ का। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट्स में मिल जाएगा और मैंने इसको पर्सनली ऑफलाइन मार्केट से ही खरीदा है, क्योंकि ऑनलाइन में आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था और भी बहुत सारे इश्यूज थे। बहुत सारे एप्पल ऑथराइज स्टोर्स हैं जिसमें हम जाके डायरेक्टली किसी भी एप्पल प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अब अगर ऑफर की बात करें तो मुझे इसमें क्या मिला, तो मुझे इस पे HDFC कार्ड पर 10,000 रुपीज़ का कैशबैक मिला है। दैट्स इट। जो हमारा खर्चा है वो सिर्फ एक मैकबुक लेने पे ख़त्म नहीं हो जाता है। हालांकि मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया है अपने मैकबुक को लेने के लिए, बट जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ इतने में ही नहीं हो जाते हैं। अगर मैक की ओवरऑल लुक की मैं बात करूँ तो हमें साइड में एक मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट मिलता है, 2 Type-C पोर्ट्स मिलते हैं, एक हेडफोन जैक मिलता है एंड सिमिलरली सेकंड साइड पे अदर एंड पे हमें एक HDMI फुल साइज पोर्ट मिलता है, एक SD कार्ड रीडर मिलता है और एक और USB Type-C पोर्ट मिलता है, जिसको हम लोग चार्जिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी कर सकते हैं। बट जैसे कि हम लोग बहुत सारे जितने भी पेन ड्राइव्स और अदर डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं वो सब Type-A के कनेक्टर्स के साथ आते हैं, Type-C के साथ अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है Type-C अदर एसेसरीज के लिए। तो हमें कुछ इस तरह का एक Type-C हब लेना पड़ेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, जो कि मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ। मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स भी नहीं किया, जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग भी शेयर करने वाला हूँ। अब अगर बात करें कि मुझे इस लैपटॉप की ज़रूरत क्या थी या फिर मुझे क्या अलग लगा अपने विंडोज़ से मैक में शिफ्ट होने के लिए, या फिर मुझे इस मैकबुक में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग चीज़ क्या लगी, तो जो सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे अभी तक फेस करने पे लगी, एक तो इसकी स्मूथनेस है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्मूथ चलता है, जिसको इवन मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस विंडोज़ लैपटॉप। हालांकि मैं जो प्रीवियस विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहा था वो कुछ 5-7 साल पुराना तो था, बट वो क्वाइट एफिशिएंट था, जो कि इंटेल i5 प्रोसेसर के साथ आता था। हालांकि मैंने उसको फास्ट करने के लिए उसमें SSD भी कर दी थी और जो उसकी रैम थी वो भी मैं एक्सटेंड कर चुका हूँ। बट फिर भी जो हाई एंड के काम है वो उसमें थोड़ा सा लैग कर रहा था।
तो जो कि मुझे इस मैकबुक प्रो को लेने के बाद जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाने वाली हैं। और जो सबसे अमेजिंग चीज़ मुझे इस मैकबुक प्रो में लगी वो थी इसका बैटरी बैकअप। मैंने इसको कल पूरा दिन यूज़ किया, आज भी मैं सुबह से यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, मतलब मुझे इसको यूज़ करते हुए कम से कम 12-13 घंटे हो चुके हैं, जबकि मैंने इसको 100% चार्ज नहीं किया था और कुछ 94-95% तक चार्ज किया था, और अभी भी इसमें बैटरी ऑलमोस्ट 17% जो है वो बैटरी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस मैकबुक प्रो में पसंद आई वो है इसका एक बड़ा सा ट्रैक पैड। जी हाँ, आप इसका साइज़ देखो कितना बड़ा ट्रैक पैड है। मैंने लिटरली किसी भी विंडोज़ लैपटॉप में या किसी और लैपटॉप में मैंने कभी भी इतना बड़ा ट्रैक पैड नहीं देखा। हालांकि मुझे पता है, मतलब मुझे अब पता चल रहा है कि ये जो ट्रैक पैड है सिर्फ माउस का या कर्सर को मूव करने का, सिलेक्ट करने के लिए ही यूज़ नहीं है। इसमें बहुत सारे जेस्चर्स कंट्रोल्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, सिर्फ इस ट्रैक पैड को यूज़ करके ही हम लोग कुछ जेस्चर्स यूज़ करके इसको बहुत सारे अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू एवरीवन।